हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आ चुका हूं 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। 12 तक की सीरीज है, आखिरी 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। जल्दी से सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि कल का एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है और हमारी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आया है। ये आया है नेशनल कल्चर्स वर्सेज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब यहाँ पर नेशनल कल्चर्स का मतलब इंडिया के कल्चर से है, पाकिस्तान के कल्चर से है, श्रीलंका के कल्चर से है, यानी कि किसी भी एक देश के कल्चर का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों कौन सी है, इंटरनेशनल है, यानी कि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और नेशनल कल्चर में क्या डिफरेंस होता है। कल्चर का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर विद द कॉमन गोल, कॉमन बिलीफ, इसी का ग्रुप ही कहा गया, इसी को अपन ने कल्चर पढ़ा था। अब नेशनल कल्चर कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड विद द डिस्टिंग्विश विद द मेंबर्स ऑन वन ह्यूमन ग्रुप। अब किसी एक साइकोलॉजी से है। अब जैसे कि भारत में तो विविधताओं का देश है और आप कह सकते हो सर केरल का व्यक्ति अलग सोचता है और दिल्ली का अलग तरीके से सोचता है, लेकिन अपन को यहाँ पर एज ए इंडिया रिप्रेजेंट करना है। तो जब इंडिया एज ए इंडिया रिप्रेजेंट होता है तो नेशनल कल्चर का कलेक्टिव प्रोग्रामिंग कहा जाता है एक व्यक्ति के लिए, जबकि ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू कही जाती है उसकी शेयर्ड वैल्यूज का, शेयर्ड वैल्यू बिलीव्स। जैसे कि नेशनल कल्चर आप कहेंगे तो हम बोलेंगे कि भारत जो राष्ट्र है वो राष्ट्र का 1947 में हम आज़ाद हुए, इसके बाद हमारी जो जैसे उदारवादी नीतियाँ कही जाती हैं हम सभी को अपनाते हैं, इस तरीके की हमारी नीतियाँ इसमें बोली जाएगी। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करें तो एक कॉमन गोल हो सकता है, जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाना है, बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, प्रोडक्शन पे आगे बढ़ना है, किसी पर्टिकुलर रीजन में आगे बढ़ना है, कोई क्वालिटी में आगे बढ़ना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है। ठीक है, जैसे टाटा का गोल क्या था, एक समय पे लखटकिया कार बनाना, टाटा नैनो ने बनाई थी, 1 लाख के अंदर कार प्रोड्यूस करना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन गोल हो सकता है, नेशन का गोल नहीं हो सकता। तो नेशन का कल्चर डिफरेंस अलग होता है, ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर उसके मिशन और विजन पे डिपेंडेंट होता है, जबकि नेशन का कल्चर वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ के रिलीजन, वहाँ के कास्ट, वहाँ के डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, वहाँ के ज्योग्राफिकल लोकेशन, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन पे भी डिपेंड करता है और वहाँ पे किस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, मोनार्की है, डेमोक्रेसी है या डीम्ड मोनार्की है, किस तरीके से, या मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है वहाँ का कल्चर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेशनल कल्चर और ऑर्गेनाइज कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बट डिफरेंट लेवल्स पे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। नेशनल कल्चर आर मोर इन्फ्लुएंस, यानी कि नेशनल कल्चर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा। जैसे नेशनल कल्चर में कहा दिया कि संडे की छुट्टी है और अपन गल्फ कंट्री में जाएंगे तो वहाँ शुक्रवार की छुट्टी है, तो यहाँ पर अपन नेशनल कल्चर से सीधे सीधे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में कहा जाए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वेडनेसडे का ऑफ रखा जाता है या ट्यूसडे का ऑफ रखा जाता है, तो हम इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाते, ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, इन द सेंस ऑफ बिजनेस। नेशनल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन आर अलाइंड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, हमेशा ये बात याद रखनी है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और अवेयर द बोथ कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दोनों कल्चर से अवेयर होती है, नेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल, जबकि नेशनल कल्चर केवल नेशन के कल्चर से अवेयर होता है। आज केरल की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 7 डेज वर्किंग कर रखा है, 3 डेज वर्किंग कर रखा है, यहाँ पर हम राजस्थान में बैठे या गुजरात में बैठे या MP में बैठे नहीं जान पाते हैं ना, विदाउट इंटरनेट या विदाउट अगर उसकी पब्लिसिटी हुई। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन नेशन में क्या कल्चर डेवलप चल रहा है, आज विश्व योग दिवस चल रहा है, वो उसको पता रहता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो दोनों अलाइन है, तो यहाँ पर उसका डिफरेंस से ज़्यादा क्या पूछा जाता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन बताइए। तो सर यहाँ पर लिखना क्या है, बच्चों को लिखने में बड़ा इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि नेशनल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मीनिंग तो समझ में आ गया, लेकिन लिखना क्या है। यहाँ आप 2 एग्जाम्पल पकड़ लीजिएगा, एक जियो कंपनी ले लीजिएगा और एक भारत देश ले लीजिएगा। जियो के कल्चर के बारे में 3-4 चीज़ें लिख लीजिएगा कि 24/7 काम किया जाता है, या थोड़ा सा वहाँ पर आप कह सकते हो कि फास्ट मूविंग कंपनी है, फास्ट कंपनी है, थोड़ा सा कॉरपोरेट टच ज़्यादा देखने को मिलता है, डेमोक्रेसी बिल्कुल एंड है वहाँ पर, और एक से टॉप टू बॉटम उसमें फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है। जबकि हम इंडिया के कल्चर में देखते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पर मिलजुल के फैसले लिए जाते हैं, झगड़े ज़्यादा किए जाते हैं, खाम फैसले कम होते हैं, जोक सपाट लिख मत देना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हल्का फुल्का इस तरीके से आपको आंसर ड्रॉ करना है। मेरे को पता है इसका आंसर थोड़ा सा लिखना टफ होता है, लेकिन ये बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नेशनल कल्चर से कैसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिफरेंस है। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वाले को केवल ऑर्गेनाइजेशन का और नेशन दोनों का नॉलेज होगा, जबकि नेशन कल्चर वाले को केवल नेशन का
होगा। ये बड़ा होता है, ये स्मॉल होता है, ये फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता, जबकि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाता है। वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गई, कल्चरल डिफरेंस चेंज हो गया। होंडा और हीरो अलग हो गई, कल्चरल चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर देश इतनी आसानी से ना तो जुड़ते हैं ना अलग होते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और यहाँ से आपको लिखने में अपना आंसर मदद मिलेगी। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं और ये सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमारे साथ भी जुड़े रहिए। जय हिंद।